alpha beta are the roots of equation ax square plus bx plus c. So alpha plus beta equal to minus b over a, and alpha beta is equal to c over a. अगर जनरल फॉर्म ये है तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वही रहेंगे। अब एक और इक्वेशन हमने फाइंड करना है जिसके रूट्स इसके रूट्स के स्क्वायर हैं, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स। अगर ये रूट्स है तो सम ऑफ द रूट्स ये हो गए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमने ये इक्वेशन फाइंड करना है। अच्छा, तो स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हम कैसे मालूम करेंगे? इससे पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो है इसका वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सम हमने मालूम करना है। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ये है माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बी सी ओवर ए। तो माइनस का स्क्वायर लिया प्लस हो गया बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए बाय टेकिंग द एलसीएम। So a square is the LCM, product of common and non-common. So b square minus ये a था, मैंने a square बनाया तो ऊपर भी एक a आ जाएगा 2ac। अब ये मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, यानी सम है, तो इसकी जगह मैं वो लिख सकता हूँ। और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मेरे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मीन अल्फा बीटा होल स्क्वायर, तो सी ओवर ए होल स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए, ये वो इक्वेशन है जो हमने फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह बी स्क्वायर माइनस 2ac होल ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो जवाब आ गया, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। इसका एलसीएम ए स्क्वायर आया, तो हम पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपल हो जाएगा। इसको हम ए स्क्वायर से ज़रब देंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स इसके रूट्स के स्क्वायर है, मतलब ये a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 1। सो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। सो सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b इज 3 and a is 2। So sum of the roots is equal to minus 3 over 2 and product of the roots equal to c over a. What is c? C is 1 and a is 2. So product of the roots is 1 over 2. अब इसको क्या करना है? हमने सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अब इसका क्या करेंगे? तो फ्रैक्शंस को जमा करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन, चूँकि ये दोनों नॉन कॉमन है इसलिए इसका प्रोडक्ट हुआ अल्फ़ा बीटा। ये सिर्फ बीटा था, हमने इसके साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी अल्फ़ा मल्टीप्लाई करी तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा।
और यहाँ सिर्फ अल्फ़ा था तो हमने बीटा मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी बीटा मल्टीप्लाई करें तो बीटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा। ये हमें पता है कि ये इसके बराबर है। पहला ही जो फार्मूला है उससे हमने ये वैल्यू निकाली। अब इसकी वैल्यू पुट करें, आप वहाँ से वैल्यू ले लें। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -3/2, तो -3/2 होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा 1/2 और होल डिवाइडेड बाय 1/2। इसको सॉल्व करें तो माइनस का स्क्वायर प्लस आया, 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर 4 और -1 आया, और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके ये 2 और 1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड था, मल्टीप्लाई में चेंज करके 2 और 1 हो गया। अब इसका आप एलसीएम लें तो यहाँ पर 4 है और 4 हमने कर लिया, और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करें। इसको हमने 4 से, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करें, और फिर 2 और 1, ये 2 इस 2 के साथ 4 के साथ कैंसिल, 9 - 4 इज़ 5 डिवाइड बाय 2, ये आंसर आ गया। ये इसकी वैल्यू है। चेंज नहीं आया क्योंकि इक्वेशन वही है, तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी चेंज नहीं होगा, और इसको हम सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको क्या करना है, इसको हम ऐड करें। ऐड किस, चूँकि फ्रैक्शन है तो इसको एलसीएम की मदद से इसको हम ऐड करेंगे। इसका एलसीएम हुआ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्यों? ये दोनों नॉन कॉमन है, तो नॉन कॉमन दोनों मल्टीप्लाई करें तो वही एलसीएम। अच्छा, ये अल्फ़ा स्क्वायर था, हमने बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। ये यहाँ पर 20 बीटा स्क्वायर है, इसके साथ हमने अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई करें। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसको चूँकि हमने सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये इसके बराबर है। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू, चूँकि हमें वो वैल्यू मालूम है, तो -3/2 होल स्क्वायर -2 इंटू 1/2 और नीचे 1/2 स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर किया तो ये आया 9/4 इसका स्क्वायर, -1 डिवाइडेड बाय 1/4। तो यहाँ बेटा इसका 4 एलसीएम आया, तो 9 - 4। एलसीएम सीखना बहुत ज़रूरी है हर क्वेश्चन में, और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 4 और 1 हो जाएगा। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, और आपका आंसर आया 9 - 4 इज़ 5। तो ये जवाब आया सम एंड प्रोडक्ट में। तो इसको हम ऐड करें, फिर हमने एलसीएम लेना है। अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम हुआ, क्योंकि ये दोनों नॉन कॉमन है। तो यहाँ पर बीटा था, हमने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, ऊपर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा क्यूब, और ये अल्फ़ा था, हमने बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी बीटा से मल्टीप्लाई करें तो बीटा क्यूब। अब आपके पास एक फार्मूला ऊपर वाला बन गया। कौन सा वाला? अब चूँकि हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपके पास एक फार्मूला है, तो हमें ये चाहिए। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब और ये -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कन्वर्ट कर लिया सम एंड प्रोडक्ट में। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा।
अब इसकी जगह वो वैल्यूज डाल दें, -3/2 होल क्यूब -3 इंटू 1/2 इंटू -3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा -27/8। क्यों क्यूब लेना है, माइनस का क्यूब -3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 कैंसिल और 1/4 और नीचे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 1/2 है, डिवाइड तो मल्टीप्लाई में 2 और 1 हो जाएगा। अब इसका दोबारा एलसीएम लें, 8 इसका एलसीएम आया क्योंकि 4 इसमें से कॉमन है और 2 नॉन कॉमन, तो 8 इसका एलसीएम हुआ। 8 था, 8 है तो -27 अपनी जगह। 4 था, हमने 8 बनाया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ये मल्टीप्लाई करें और ये 2 और 1, तो 2 को 8 से कैंसिल करें तो आपका आएगा -25/4। ये आंसर आया।